गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ई क्लास। बच्चों, आज हम व्याकरण के अंतर्गत पाठ 8 संज्ञा के विकार पढ़ेंगे। तो सबसे पहले संज्ञा किसे कहते हैं बच्चों? संज्ञा किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। और विकार का अर्थ होता है बच्चों परिवर्तन। जब किसी विशेष कारण से संज्ञा में परिवर्तन आता है तो उसे संज्ञा का विकार माना जाता है। संज्ञा में विकार लिंग वचन कारक के कारण आता है। जैसे लड़का खेल रहा है, इसमें लड़का क्या है बच्चों? लड़का जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन सामने अगर लड़की है तो क्या कहेंगे? आप लड़का खेल रहा है तो कह नहीं सकते, तो क्या कहेंगे? लड़की खेल रही है। उसी प्रकार अगर बहुत सारे लड़के हैं तो क्या आप कहेंगे? तो आप कहेंगे लड़के खेल रहे हैं। अब इसमें जातिवाचक संज्ञा का परिवर्तन लिंग और वचन के कारण हुआ है। ठीक है। इसके बाद है लिंग। शब्द के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। लिंग की पहचान। प्राणीवाचक शब्दों में लिंग की पहचान प्राकृतिक होती है, लेकिन अप्राणीवाचक शब्दों में लिंग जानने में कठिनाई आती है। और बच्चों, इसमें ज़्यादातर क्या होता है कि वाक्य के पूर्ण क्या होते हैं उसी के अनुसार हम मानते हैं कि वस्तु या जो भी है वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो नित्य पुल्लिंग होते हैं तो कुछ नित्य स्त्रीलिंग होते हैं। नित्य पुल्लिंग शब्द जैसे तोता, चीता, कछुआ इत्यादि। ऐसे शब्दों में मादा शब्द लगाकर इसे स्त्रीलिंग बनाया जाता है। तो कुछ नित्य स्त्रीलिंग शब्द होते हैं जैसे मक्खी, छिपकली, गिलहरी इत्यादि। और इन शब्दों में नर शब्द लिखने से पहले नर शब्द लगा दिया जाता है और उसे क्या किया जाता है? पुल्लिंग बना दिया जाता है। ठीक है। पुल्लिंग शब्दों की पहचान। दिनों में सोमवार, मंगलवार, बुधवार और रविवार, ये क्या है? ये पुल्लिंग है। महीनों में आषाढ़, सावन, कार्तिक, बैसाख, ये सब क्या हैं? ये सब पुल्लिंग है। उसी तरह स्त्रीलिंग में भाषाएं हिंदी, संस्कृत, मराठी, तमिल, अंग्रेजी इत्यादि, ये भाषाएं क्या है? ये बच्चों भाषाएं स्त्रीलिंग है। उसी तरह नदियों के नाम गंगा, यमुना, कावेरी, गोदावरी, ये सब स्त्रीलिंग शब्द हैं। ठीक है। इसके बाद है पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम। बच्चों, कहीं पर आ शब्द का प्रयोग करके पुल्लिंग में आ लगाया जाता है और उसे स्त्रीलिंग बना लिया जाता है, जैसे आचार्य। ठीक है। तो कहीं छोटी ई या बड़ी ई का प्रयोग करके हम क्या करते हैं? उसे स्त्रीलिंग बनाते हैं, जैसे दास से दासी। उसी तरह कहीं पर या आखिरी में प्रत्यय जोड़कर स्त्रीलिंग बनाते हैं, जैसे चूहिया, बुढ़िया, बूढ़ा से बुढ़िया। उसी तरह कहीं आनी जोड़कर हम स्त्रीलिंग बनाते हैं, जैसे देवर से देवरानी, नौकर से नौकरानी। इसी प्रकार इन या आइन जोड़कर हम स्त्रीलिंग बनाते हैं, जैसे पंडित से पंडिताइन। वैसे ही कहीं आखिरी में नी प्रत्यय जोड़ के, जैसे मोर से मोरनी। उसी तरह इका प्रत्यय जोड़कर, जैसे गायक से गायिका। और कहीं त्री या ता जोड़ा जाता है, जैसे नेता से नेत्री। वैसे ही कहीं पर मान या मति, वान का या वती लगाकर स्त्रीलिंग बनाते हैं, जैसे श्रीमान से श्रीमती, रूपवान से रूपमती। ठीक है। कुछ शब्द के स्त्रीलिंग रूप विभिन्न प्रकार के हैं। जैसे शब्द कुछ होता है और उसका अर्थ बिल्कुल भी प्रत्यय से जुड़ा नहीं होता बच्चों, बिल्कुल अलग होता है, जैसे पुरुष स्त्री। ठीक है। विदुर विधवा, वीर से वीरांगना, युवक से युवती। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप इसे अच्छे से याद कीजिएगा और एग्ज़ाम के लिए तैयार रखिएगा। ओके, थैंक यू।